रोज़ जब मैं उठता था तो मेरी पत्नी अपने कपड़े चेंज कर रही होती थी। मैंने पत्नी से पूछा कि कपड़े क्यों चेंज करती हो? तो कहने लगी, जी आपको गलतफहमी हुई है। मैं जो कपड़े रात को पहनती हूँ वही हैं। ऐसा रोज़ होने लगा, लेकिन पत्नी नहीं मानी और रात को मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब सोता था। एक दिन मैंने रूम में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे में वीडियो देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम सूरज है। मेरी एक छोटी सी दुकान थी। मैं लोगों की टीवी वगैरह ठीक किया करता था। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा नहीं थे और मेरा सिर्फ एक छोटा भाई था, इसलिए कोई शादी करवाने वाला भी नहीं था। अब तो खुद किसी के घर जाकर नहीं कह सकता हूँ कि लड़का हूँ और आपकी बेटी देखने आया हूँ। मेरे एक बड़े मामा थे जो माँ की जगह थे। बस यही बात है कि वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि खूबसूरती और पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है। उम्र कितनी है? मैंने कहा, इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 24 साल की ही होगी। अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो मामा ने कहा, दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता और उसके माँ बाप ने कहा है जब तक इसे कोई पसंद नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। विवाह की रस्म हो जाएगी। दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ आ जाएगी। ना कोई मंगनी की टेंशन, ना कोई विदाई लेने का मामला। बस शादी करके साथ ले जाना है। उसका मामला तो मुझे सेट लग रहा था। मैंने भी मामा को हाँ कह दिया। ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर मामा ने कहा उन्होंने लड़की की फ़ोटो नहीं दी है। वह कहते हैं हम अपनी बच्ची का फ़ोटो किसी को नहीं देते, ना ही किसी को दिखाते हैं। आपने देख ली? अगर आपको अपने भांजे से शादी करनी है तो ठीक है। ऐसे लड़के को हम अपनी बेटी नहीं दिखाते। बड़े लोग देखने आते हैं, अलग बात है। मैंने मामा से कहा, लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है, फ़िक्र न करो, तुम भरोसा रखो। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर मैंने मामा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी पत्नी का नाम सौम्या था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मामा ने बिल्कुल ठीक कहा था। इसकी उम्र में भी मेरी जितनी थी, लेकिन 24 साल की नहीं लगती थी। वह 18-19 की ही लगती थी। किसी को अगर कहते हैं कि वह 19 साल की है तो वह फ़ौरन मान जाता। शायद वह अपना बहुत ख्याल रखती थी। शादी के बाद 2-4 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और। लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदले और क्यों बदले। मैंने कहा, रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? तो कहने लगी, रात वाले कपड़े? कौन से? कौन से रात वाले कपड़े होते हैं और कौन से दिन वाले? यह वही तो हैं जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे और वह अभी पीले रंग के कपड़ों में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन शुरू-शुरू में तो पति की पत्नी से नज़र ही नहीं हटती, उसकी छोटी-छोटी बात को भी नोट कर लेता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर को सँभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन अभी तक वह मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, यह देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट ले आया हूँ। आ जाओ और बैठो, फ्रूट खाते हैं। वह मेरे पास बैठ गई और मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी। वह फल को छीलकर मेरी तरफ रख रही थी और मैं फिल्म देखने में लगा था। एक साथ हाथ से फल उठाकर खा लेता। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक नज़र देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वह मेरी तरफ छिलके रख रही थी और फ्रूट को कूड़ेदान में डाल रही थी। उसका मुंह टीवी की तरफ था।
मैंने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? उसने जब देखा तो हैरान रह गई और कहने लगी, वाह, मुझे पता ही नहीं चला कि यह सब मैं कब से कर रही हूँ। फल आपकी तरफ रखना चाहिए तो कूड़े में फेंक रही हूँ, और छिलके कूड़े में फेंकने चाहिए तो वो आपकी तरफ रखने लगी हूँ। वह इस बात पर हंसने लगी और मैं भी हंसने लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं। कभी कभी हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते हैं, हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आई कि कब सुबह ही आँख खुली तो पत्नी को फिर से कपड़े बदले हुए देखा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती रहती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं और दिन में कोई और, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते। तब उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शौक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदल लिए यह तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी नहीं याद था कि किस टाइम मैं सोया था और मैंने उससे क्या बात की थी। मुझे तो यह भी याद नहीं था कि मैं मेरे कमरे में किस वक्त आया और कब लेट गया। और दिन इसी तरह गुजरने लगी। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी, तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, यह क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी चोट लगी है। चोट देखकर लगता था कि एक दिन पुराना है। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगा दी और पट्टी बांध दी। उस दिन मेरी पत्नी को दर्द नहीं हुआ था। क्या वह मुझे बता नहीं सकती थी कि इतनी ज़्यादा चोट लग गई है? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। और तो और हैरान तो मैं इस बात पर था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो उसकी उंगली पर लगती है, या हाथ पर कैसे लगी है, यह इसके बाजू के ऊपर कहाँ से लग गई, और वह भी इतनी गहरी। मैंने उसको पट्टी कर दी और उसे शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जख्म नहीं भरेगा, एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा और 1 हफ्ते के लिए पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, तुम मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगा। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी है और मैं गुस्सा करूँगा? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसा ही करते हैं। अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब, जब तुम्हें कोई चोट लग जाती थी तो वह बहुत गुस्सा होते थे और कहते थे, देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हारे हाथों में छेद तो नहीं है? मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन असल में वह हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना। मेरी पत्नी को ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिन वजह उससे कोई बात सुनाता। सारी जिंदगी तो मैं अकेला ही रहा। अब तो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती, सारे काम करती, मेरे साथ अच्छे से रहती थी। तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरी तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती कि मैं जो कुछ करना चाहता वह भी नहीं कर पाता। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ बातें कर लेता। इंसान उस लम्हे को अच्छा गुजार लेता है जब पत्नी को देख लेता है। कितनी प्यारी है मेरी पत्नी। लेकिन रात होती ही मैं कमरे में आता और घोड़े बेचकर सो जाता था और सुबह ही मेरी आँख खुलती थी। मुझे यह भी नहीं याद होता है कि रात को क्या हुआ। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती थी, उसके बाद की सारी बातें मैं भूल जाता था। अचानक से ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने ऐसा क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि दुकानदारी थी, इसलिए दुकान छोड़कर जा नहीं सकता था। फिर सोचा छुट्टी के दिन चला जाऊंगा और पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा और डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम लेंगे। पत्नी को यह भी बताया था। फिर हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे यह कहकर उलझाया
कि पहले कपड़े की दुकान पर चलते हैं, फिर कहती है कि फ़िल्म देखते हैं, और थोड़ी देर में कहती है मुझे कुछ खाना है। इतने में डॉक्टर का टाइम गुजर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी ही तो सुस्ती रहती है। लेकिन अजीब बात थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई ख़ास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ दिन गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर ली और मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैंने उससे कहा कि इंसान कमाता किस लिए है? पत्नी बच्चों के लिए ही कमाता है, और बच्चे होने का अभी कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तो कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरानी वाली थी कि वह जब भी बाज़ार जाती तो ढेर सारे नए कपड़े लेती। जो कपड़ा एक बार पहन लेती वह दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी। मैंने भी उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े खरीद लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने खरीद लिया। सोचा कि और तो कोई खर्चा करने वाला नहीं है, पत्नी की चीज़ें तो अच्छे तरीके से ले लूं ताकि वह खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्च के लिए पैसे दे देता तो वह कपड़े ही ले लेती। एक दिन कहने लगी कि राशन के पैसे कम हो गए थे तो उधार कर दिया है, आप जाकर दे देना। मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए थे, फिर कम कैसे हो गए? तो उसने कहा कि पीछे दुकान में सेल लगी हुई थी, मैं वहाँ से 4 सूट ले आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की यह आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वह यह है कि वह बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को एक काले रंग की सूट में देखा। वह बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त के घर डिनर पर जाना था, तो मैंने उससे कहा कि शाम को जल्दी से तैयार हो जाना। तो 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि कपड़े कौन सा मेरे पास, तो कोई कपड़े ही नहीं है। मैंने सोचा औरत को क्या प्रॉब्लम है, अलमारी भरी पड़ी है फिर भी कहती मेरे पास कपड़े नहीं। तो मैंने उससे कहा कि वह काला वाला फ्रॉक पहनो, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा वह तो मेरे पास नहीं है, न जाने कहाँ चला गया। मैंने पूछा कहाँ चला गया से क्या मतलब, घर में होगा। उसने कहा नहीं वह नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट लाइए। मैं उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा था। मुझे कोई अच्छा सूट 3-4 हज़ार वाला लेना पड़ता। मैंने कहा वहीं पड़ा होगा उसका सूट, उसे नज़र नहीं आ रहा होगा। तभी मैं घर चला गया। मैंने कहा मैं देखता हूँ। जब मैंने अलमारी खोली तो उसके अंदर तो 2-3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े ही नहीं थे, जबकि कितने कपड़े वहाँ खरीदती रहती है और मैं भी लाता रहता हूँ। उसकी अलमारी में तो जगह भी नहीं बचती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यह क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो वह कहने लगी सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धो दिए। मैंने कहा अच्छा, अभी 1 घंटा है, काला सूट तो लाओ और मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूँगा। उसने कहा नहीं मेरे पास काला सूट वह तो नहीं है, अलमारी में भी नहीं है, वह आपको भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैंने कहा क्यों, किसी को दे दिया है क्या तुमने? तभी वह कहने लगी कि गांव वाली मांग कर ले गई है, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है और उसने वापस भी नहीं किया। मैंने कहा उसे लेकर आओ, तो उसने कहा कि वह घर पर नहीं है। अब मुझे अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा क्यों, अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो तुम, और क्यों अपनी चीज़ें दूसरों को देती हो? तो फिर वह रोने लगी। मैं फिर दोबारा से सूट लेने बाज़ार गया और उसके लिए एक सूट ले लिया।
मेरी जेब खाली हो गई। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जो जाना था इसलिए मूड नहीं ख़राब करना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी से तैयार हो जाए और हम दावत पर चले गए। लेकिन दावत पर जाकर जो हुआ वह देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्त की बीवियों के पास छोड़ दिया और खुद दोस्तों के पास चला गया। औरतों से बातें वह करने लगी। मैं दूर से देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अच्छी वाली बातें हो रही हैं। हो सकता है हमारी ही बुराइयां हो रही हों। फिर काफ़ी अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला था। लेकिन थोड़ी देर में ही किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ गई। जब वहाँ जाकर देखा तो होश उड़ गए कि मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की पत्नी के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारी थी। उसे बहुत ज़्यादा लग गया था। वह बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। सब लोग मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहे थे। मेरी पत्नी भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपनी दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी मत मत लेकर आना। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा यह तुमने क्या किया है? लेकिन मेरी पत्नी भी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में मैं उसे घर ले आया। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वह मेरी बेइज्जती कर रही थी। उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। फिर उसकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे पता लगाना था कि वह क्या करती। वह इतने सारे सूट खरीदती है लेकिन एक भी घर में नहीं है। उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते हैं। वह पागलों वाली हरकतें करने लगी थी। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। पता नहीं यह क्या मामला था। सुबह जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई तो मैं ऑफिस में चला गया। जब मैंने वह रिकॉर्डिंग देखा तो हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वह मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। शायद वही खाने में कुछ चीज़ मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद उसने अपने कपड़े पहने हुए थे वह बदल लिए और जो कपड़े पहने थे उसको काटने लगी। उनको काट काट कर उसका इतना बुरा हाल कर दिया कि दोबारा कोई सही करके भी उसे नहीं पहन सकता था। फिर उसने उनको एक थैले में डाला। उसने अलमारी का एक हिस्सा खोला जिसमें अंदर उसने थैलों में रख दिया। वीडियो में नज़र आ रहा था कि अलमारी के एक हिस्से में इसके जैसे हजारों कपड़े के थैले पड़े थे। इसका मतलब उसने अपने सारे सूट इसी तरह फाड़कर इन थैलों में डालकर वहाँ फेंक दिए। मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर जाती, कभी उधर, कभी आईने में खुद को देखती, कभी हंसती, फिर आकर सो जाती। यही नज़ारा देखकर तो मेरी रूह कांपने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म उसने मुझे दिया, जो जख्म मैंने देखा था वह उसने खुद अपने आप को लगाया था। अपने कपड़े काट देती थी, फिर उनको थैलों में डालकर रख लेती थी। मुझे लगता था कि इसको कोई दिमागी बीमारी है। मैं सीधा उसके घर वालों के पास गया। उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा हमारी बेटी दिमागी बीमारी है, तभी तो इसकी शादी नहीं करती थी।
तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे साथ भेज दिया। नहीं तो सास ननद का मामला होता तो पहले दिन ही पता चल जाता, लेकिन तुम अकेले हो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा हमने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन वह ठीक नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं इसे पागल खाने में भिजवा दो। मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। किसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है। मैं तुरंत अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ले आया और उसे उसके घर वालों के पास छोड़ दिया। मैंने कहा इसका इलाज करवाओ, अगर यह ठीक होगी तो दोबारा अपना लूँगा, नहीं तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वह लोग मजबूर थे, उन्होंने मुझे भी मजबूर बना डाला था। उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। वह अपने घर में ही है, कहते हैं किसी की उसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं असर हो रहा है या नहीं, या मुझसे झूठ बोला गया है। मेरी पत्नी की सच्चाई मुझे नहीं बताई गई। अगर वह मुझे बता देते तो आज यह सब नहीं होता। अब या तो मेरी पत्नी अगर ठीक हो गई तो दोबारा उसे मैं अपना लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं उसके साथ रहना चाहता था। मैंने कहा आप लोग इलाज कराइए, इलाज के पैसे मैं भी भर दूँगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, वह ठीक होगी या नहीं। फ़िलहाल बस यही दुआ है, अगर वह ठीक होती है तो ठीक हो जाए, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। कभी-कभी इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है और हालात को बर्दाश्त करना पड़ता है और रिश्ते को ख़त्म करके बात ख़त्म नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, क्या उसके पति ने सही किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।